हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th का सेट नंबर 3 है। स्टैंडर्ड पेपर है मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पर मैं आपसे आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, पहले मैं आपको शुरू में बता दूं कि ये आंसर जो है ऑफिशियल नहीं है, सीबीएसई के द्वारा इशू नहीं किए गए, ये सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, तो आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो समझा कर जो क्वेश्चन है वो सेट नंबर 1 में ऑलरेडी अपलोड कर दिए। यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश में क्या क्या आंसर रहेंगे। तो देखिए, पहले का आंसर जो है वो डी है। ठीक है, पहले का आंसर क्या है, डी। दूसरे का आंसर में बच्चों को, और यहाँ पर बहुत सी, क्योंकि जिस प्रकार की स्टेटमेंट दे रखे, अगर हम उसमें से हेमिस्फेयर को अगर हम अलग करते हैं तो हम इसमें आंसर जो है ना 127 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, और केवल एक को देखते हैं तो 20 का अराउंड आ रहा है। तो इस पर ऑफिशियल आंसर की का वेट करना पड़ेगा कि बी है या सी है। ठीक है, तो इसका पहले का डी, और इन दोनों में अभी देखना पड़ेगा, और मैं जो है वो बी की साइड हूँ। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर मीडियन निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ तक की ऐड की जाती है, तो वो मीडियन क्लास से पहले तक की ऐड की जाती है। तो सी आंसर है इसका। ठीक है, सी है। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे बहुलक और माध्यक दे रखा है, तो आपको मोड यानी कि बहुलक का फॉर्मूला लगाना था। मोड इजिकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन का। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम 10 आंसर इसका गेट करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 10। फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, ये जो है ना ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉइंग करते हैं टेंजेंट पे तो दोनों ही बराबर होते हैं, या कोड पर, कोड है ना तो सर्कल की, और दूसरा ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट होगा तो ये इसके पैरेलल होगा, आधा होगा। मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पर भी कह सकते हैं 9th क्लास की, नहीं तो बीपीटी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सी कितना है, सी का आंसर, पांचवी का आंसर जो है सी है 2R। फिर सिक्स क्वेश्चन है, यहाँ पर जब सर्कमस्क्राइब करते हैं ना किसी पैराग्राम को तो रोमबस बन जाता है। तो अगर एक पांच सब पांच होंगे तो 20 आंसर आ गया। ठीक है, तो छठे का जो आंसर है वो क्या है, 20। फिर इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है डी है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर आपको इसको देखना नहीं कैसे करा है तो सेट नंबर 1 में चेक कर लेना, उसमें मैंने अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, फिर 8 क्वेश्चन है, यहाँ पर जो अगर 3 डिग्री तो कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं। देखो वो सेम भी हो सकते हैं ना, तो इसलिए जरा जरा 3 डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, तो इसका आंसर डी है। ठीक है, आठवीं का आंसर क्या है, डी। फिर 9वां क्वेश्चन है, ये ए से एफ तक अक्षर लिखने के लिए कह रहा था। जैसे आप डाइस में लिखते हो ना 1 2 3 4, दो पूरी टेबल बनाते हो, तो यहाँ पर इन्हें बोला है कि दोनों जो है ना वोवल जो है स्वर जो है वो सेम होंगे। तो स्वर जो देखो कौन कौन सा हो सकता है, ए इकट्ठा हो सकता है, ए ई ए और ई। तो 4/36 अगर हम करेंगे तो कटने पर ये 1/9 आ जाएगा। तो 9वें का जो आंसर है वो सी है। फिर इसमें हमें घटाना था तो ये सेम था। ठीक है, आप सेट नंबर 1 में चेक कर सकते हैं, डी आंसर इसका। ठीक है, मैंने क्या समझाया वो सेट 1 में मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, और इसका आंसर जो है सी है 11वें का। 11वें का आंसर जो है सी है, 11वें का सी। 12वें में इसने बोला पॉजिटिव रूट चाहिए, तो पॉजिटिव के लिए यहाँ पर डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव लेने के लिए हमें माइनस का लेना पड़ेगा, ये तभी सोल्व हो पाएगा ये। ठीक है, तो 12वें का है डी। फिर 13 है, इसने बोला एक्स एक्सिस की दूरी निकालो, तो जब एक्स एक्सिस की दूरी बोलता है तो वाई की वैल्यू लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए आंसर ए है। 13 का आंसर क्या है, ए। फिर उसके बाद 14 पर आ जाइए। 14 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 50 आंसर है, ये सेट नंबर 1 में भी था। ठीक है, उसके बाद 15 क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो हमें ना इस वाले को भी ध्यान में रखना था, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, बी। ठीक है, 15 का आंसर क्या है, बी। ये आप ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में भी देख लो। इसका है 14 का ए, 15 का ये है। ये नहीं होगा क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना माइनस की, इसमें कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रही, क्योंकि इन्फिनेटली में क्या होता है कि मतलब प्रोपोर्शनल सब तीनों इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये 6 ओनली आएगा। ठीक है, उसके बाद 16 क्वेश्चन है, यहाँ पर जो एंगल आएगा वही वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो 40 आएगा, डी आंसर आएगा। 16 का जो है डी है। ठीक है,
16 का डी है और 15 का बी है और 14 का ए है। 17 में क्या वैल्यू रखेगी कि दोनों बराबर कट जाए, तो 45 रखने पर ही होगा क्योंकि 2 से तभी कट पाएगा। और यहाँ पर कौन सही है, तो cos 20 की वैल्यू जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती रहती है, ठीक है, वो घटती चली जाती है, तो 20 बड़ा होगा 70 छोटा होगा, तो इसलिए आंसर क्या है सी। ठीक है, 17 का है सी, ठीक है, और 18 का है इसका सी। ठीक है, उसके बाद 19 पर आ जाइए। तो ये कह रहा है कि टेंजेंट जो ड्रॉन की जाती है ना डायमीटर से, तो वो पैरेलल होती है, बिल्कुल ठीक है। और ये कह रहा है जो लेंथ होती है ना टेंजेंट की, जो एक्शन पॉइंट से ड्रॉन की जाती है आउटसाइड सर्कल, ठीक है, वो इक्वल होते हैं, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एसेशन रीजन दोनों ठीक है, लेकिन रीजन एसेशन के लिए नहीं है। ठीक है, तो 19वें का आंसर क्या है बी। फिर ये कह रहा है 3n में अगर इकाई का अंक जो है ना वो कभी इवन नंबर नहीं होगा जो उसकी यूनिट डिजिट है, तो ये बिल्कुल ठीक है। कह रहा है ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि इसमें 2 ही नहीं आ रहा, तो रीजन भी ठीक है एसेशन भी ठीक है, तो इसका आंसर क्या है ए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 20 की, तो इसका आंसर ए है और इसका आंसर क्या है 19 का बी है, बी फॉर बॉल। ठीक है, इसका बी फॉर बॉल, इसका ए फॉर एप्पल। तो अब बाकी का पेपर आप देख लो और कैसा रहा आपका पेपर कमेंट करके आप बताना चाहे बता सकते हैं। ठीक है, किस चीज़ में आपको डिफिकल्टीज हुई, कौन सी चीज़ आपको सबसे ईजी लगी। ठीक है, और आपके फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। बाकी आप पेपर पूरा देख सकते हैं।